आलोक जी, दुर्भाग्य ये है, उदय भानु चिब, ठीक है, उदय भानु चिब जिनकी गिरफ्तारी हुई है 20 घंटे पूछताछ के बाद, ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। एक करके सबके नाम दिखा दीजिए, ये सदस्य हैं यूथ कांग्रेस के। सोमवार को ग्वालियर से अरेस्ट करना पड़ा। अजय कुमार विमल जो कि पूर्वाध्यक्ष थे भिंड यूथ कांग्रेस के, सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। राज गुर्जर को भी, मतलब अलग अलग जगहों से, दिल्ली से 4 गिरफ्तारियां ही हो पाई। ऐसी क्या वजह थी? उनको भी तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ गलत किया है, वरना शेर भागता थोड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसी तरह के अगर आज तक पे नाम हम सुनते कि लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और इन लोगों की मृत्यु हुई तो और भी अच्छा लगता। हाँ, जितनों के शायद, नाम आए थे लेकिन वो हमने ऑफिशियली जितने डिक्लेयर हुए थे आलोक जी आज तक पर बताए थे। मैं फिर वही कहूंगा कि डिक्लेयर क्या हुआ और हुआ क्या, वास्तव में उसमें फर्क था। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का अरे सत्य प्रकाश जी, ये गलत बात है। अब स्टूडियो में बैठे तो वो बीच में बोले, मैं कभी किसी के बीच नहीं बोलता। अब मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है सर, प्लीज प्लीज आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए थे। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। ये रोजगार मांगने गए थे वहां पे आलोक जी, दिल्ली हो, पठानकोट हो, ये रोजगार मांगने गए थे आलोक जी। आए थे पार्टिसिपेंट, उससे रोजगार बढ़ेगा ही देश का। बेरोजगार उसको ये ध्वस्त करने गए थे। वो लोग मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। अनुराग जी, अब आप जल्दी से कमेंट इस पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी दलों की कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आज सवाल ये है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये करने की क्या जरूरत है, और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। अरे युवाओं से भी पूछेगा, वहां हजारों हजार युवा पहुंच रहे थे ना भाई। वो किस लिए पहुंच रहे थे? क्योंकि उनको उस एआई समिट में उम्मीद दिख रही थी, वो उस प्राउड मोमेंट का, इंडियाज एआई मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे वहां पर। उसी पे पानी फेर दिया, वो खुश थोड़ी है इससे। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, यह मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। अगर कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक, ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात से मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी से कोई गलती होती है परिवार में तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनको उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द तो ज्यादा अच्छे हैं। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले ही बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार हैं, उस पर तो बात नहीं होगी
क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूं, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उसमें एफआईआर करके जेल में डालिए ना। उसमें इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना, जो गोली मारने की बात कर रहा था। उसके भी पकड़िए, उसके साथियों को पकड़िए, किसने किसने गलती की है। सवाल ये है कि आप सेलेक्टिव मत बनिए। हम विपक्ष में जरूर हैं, हमारे आपसी, चूंकि इंडिया एनडीए गठबंधन है, वो कमजोर दलों का गठबंधन। एक पार्टी की आशा पे सब बैठे, एक पार्टी पे ही सब सवार है, इसलिए उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो उन्हीं के हाँ मिलाते हैं, सर है। लेकिन इंडिया गठबंधन में हमने बार बार बोला है कि हमारा साथी से भी अगर कोई मिस्टेक होती है आप रिपीट कर रहे हैं की बात, बेझिझक टोकते हैं। आप ही के पॉइंट को पूछ लेती हूँ। गौरव जी अब जवाब दीजिए। रास्ते जुदा नहीं, गौरव जी अब जवाब, हमारी राय अलग हो सकती है। अंजना जी अब रिपीट कर रहे हैं सर, आप रिपीट कर रहे हैं। गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल है जो दोनों की बात से निकलता है और जो मैं पूछना भी चाहती हूं वो ये है गौरव जी, कि क्या विपक्ष के नेताओं के विरोध को, वो कह रहे हैं कि आप आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट क्यों उनको दे रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारी और जिस तरह से उनको खोज के पकड़ा जा रहा है, इस पर एक स्पष्ट जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट देता हूं। अंजना जी, सबसे पहले मैंने जब चर्चा की शुरुआत करी, मैंने न्यायालय के आदेश के बारे में बताया और मैं जोड़ भी दूं, इससे पहले भी 4 आरोपी और थे। उन 4 आरोपी को बेल नहीं मिली और 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिया था। आज उदय भानु को 4 दिन की पुलिस रिमांड में दिया और हिरासत में है और बेल नहीं मिली। तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद कर रहा था, ये उम्मीद मैं राहुल गांधी से नहीं करता हूं, ना वो देश के कानून में आस्था रखते हैं ना संविधान में रखते हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट की टिप्पणी जो मैंने पढ़ी उस पर तो जवाब देते। दूसरी बात, अगर आप भी मुझसे ये बात पूछती हैं अंजना जी, आप ये बताइए, कोई अपराधी है, अभियुक्त है, आरोपी है, पुलिस अपना काम कर रही है, आतंकियों की तरह उसके साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए? क्या मतलब, क्या सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है कि आतंकी के साथ क्या बर्ताव होता है अंदर? अरे आप देश की छवि को धूमिल करेंगे, ये अपराध है, धाराएं लगी हैं, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे आके इधर उधर की बातें करना ये उचित चर्चा का तरीका नहीं है। अब मैं आपको एक बात और कहता हूं। दूसरी बात मैंने प्रियंक खड़गे की उठाई, वो मैंने कमेंट भी पढ़ा। कल जो कुछ भी हुआ मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से प्रेरित था। क्यों नहीं दम हो रहा भाई? कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। वो तो इसको लोकतंत्र बता रहे हैं, कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र बता रहे हैं। दिक्कत क्या है? इसको कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र बता रहे हैं आलोक जी। वैसे आलोक जी एक बात आप भी सोचिए आलोक जी। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए पूरी कीजिए। तो लंबा चल रहा है आपका, बात पूरी कर लूं, सभा के प्रवक्ता का जवाब भी है, प्लीज। बोलिए। नहीं, मैं लंबा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। तीसरी बात, देखिए, ये कहते हैं कि कहां विरोध करें। आप संसद के परिसर में एक कैन लेके पहुंच जाएंगे, पीला पेंट, बॉम्ब है, ये भी हुआ था 2023 में, अगर मुझे सही याद है, दिसंबर में। अब ये क्या कोई विरोध करने का तरीका है? इन्होंने कहा वाईफाई नहीं चल रहा था। एआई समिट में वीआईपी हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। वाईफाई अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से सस्पेंड किया गया तो आप टी शर्ट उतार देंगे, आप नंगे हो जाएंगे। और नंगाई कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं अखिलेश यादव का बयान जो है आपके समक्ष जरूर रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने यह कहा, वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने जो किया वे उचित नहीं था। अब अखिलेश यादव के ऊपर अगर सपा के प्रवक्ता है तो बात अलग है। सपा के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए, कांग्रेस के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नंगा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसा विरोध है? क्या विपक्ष को शोभा देता है? और सुनिए, राजनीति जेंडर न्यूट्रल होती है। अगर किसी नेत्री के लिए कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल कर दे, कितना घिनौना होगा।